अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रेस्ट एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर। कह रहा है कि कोई एक बॉडी 150 मीटर की हाइट से ड्रॉप की गई है और रेस्ट से ड्रॉप की गई है, यानी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 मानना होगा। कह रहा है कि एंड साइमल्टेनियसली ठीक उसी टाइम अनदर बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर एबव द ग्राउंड। देखो, अगर मेरे पास, मैं ये बना लेता हूँ कि अपने पास एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की ये कुछ ऐसी कंडीशन है, ठीक। और यहाँ से ये एक बॉडी ड्रॉप की गई है, u इज इक्वल टू 0, और इसकी हाइट दे रखा है कि 150 मीटर है। कितना है बेटे? 150 मीटर है, ये इसकी हाइट है, ठीक। करा ठीक उसी टाइम पर अनदर बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द रेस्ट, ठीक उसी टाइम पर, ठीक उसी टाइम पर ये कोई एक दूसरी बॉडी है वो भी ड्रॉप की जा रही है, u इज इक्वल टू 0, इस बॉडी के लिए u इक्वल टू 0। और वो, इसकी हाइट कितनी है? 100 मीटर की हाइट है, इसकी 100 मीटर की हाइट है, ये 100 मीटर की हाइट है अबव द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड से 100 मीटर की हाइट पर है। व्हाट इज देयर डिफरेंस इन हाइट आफ्टर दे हैव फॉलन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद इनके बीच की हाइट क्या हो जाएगी? तो सपोज कर लेते हैं कि 2 सेकेंड के बाद ये बॉल यहाँ कहीं पहुँच जाता है। 2 सेकेंड के बाद तो टाइम कितना हो गया अपने पास? 2 सेकेंड हो गया, ठीक। और यहाँ पर 2 सेकंड के बाद अगर यहाँ पहुँच जाता है तो हमें ये देखना होगा कि ये जो S1 हाइट है, ये हाइट कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से, और h हमें S1 देगा क्योंकि S1 हमने यहाँ माना है, और u की वैल्यू 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया 1/2। g की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी -9.8, अच्छा कह रहा है 10 ले लो आप, तो -10 लेना होगा, और t की वैल्यू 2 का स्क्वायर देगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और S1 की वैल्यू -20 मीटर आ जाएगा, और S1 इज इक्वल टू हम 20 मीटर लिखेंगे। और हम इतना समझ गए हैं कि माइनस साइन यहाँ केवल डायरेक्शन बता रहा है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो S1 कितना हो गया? 20 मीटर हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 20 मीटर हो गया। तो ये बॉल यहाँ नहीं बल्कि कहीं यहीं पर पहुँच पाएगी, यहीं कहीं पर पहुँच पाएगी। ये S1 हो गया, ये क्या हो गया? S1 हो गया, ठीक है। और जो कि 20 मीटर की, 20 मीटर, ये थोड़ा सा 20 मीटर की हाइट ट्रैवल कर पाएगी। 2 सेकंड में ये यहाँ कहीं पहुँच पाएगा जब ये 100 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया है। तो इसको हम मान लेते हैं कि S2 हो जाएगा ये। तो S2 के लिए भी हम क्या करने वाले हैं? फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाने वाले हैं। 1/2 -10 और इंटू 2 सेकेंड, तो S2 कितना हो जाएगा? 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये भी -20 मीटर हो जाएगा। S2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 मीटर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये भी चल रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये यहाँ कहीं पर हो गया। तो ये कितना हो गया? ये S2 इज इक्वल टू 20 मीटर हो गया ये, ठीक। अब ये यहाँ पर पहुँच गया 20 मीटर, ठीक है, और ये यहाँ पर पहुँच गया। अब एक बात बताना, अर्थ के सरफेस से इसकी हाइट बताओ कितनी है? अर्थ के सरफेस से इसकी हाइट बताओ कितनी है? तो अर्थ के सरफेस से ये 20 चल गया है और 150 पर था, तो ये 130 मीटर की हाइट पर है। अर्थ के सरफेस से इस वाले बॉल की हाइट बताओ आप, तो इस वाले बॉल की हाइट 100 से चला था, 20 चल गया है, तो ये कितना हो जाएगा? 80 मीटर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि अब भी 2 सेकंड के बाद इन दोनों बॉल के बीच का डिस्टेंस सेपरेशन कितना होगा? हाउ डज द डिफरेंस इन हाइट वैरी विथ द टाइम, टाइम के साथ इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको कैलकुलेट कर लो। तो अभी अर्थ के सरफेस से ये 80 मीटर की हाइट पर है और ये 130 के है, तो पूछ रहा है कितने डिस्टेंस पर हैं, कितने सेपरेशन पर हैं। तो 130 - 80 कितना हो जाएगा बेटे? ये हो जाएगा 30, 20 और 50 मीटर की हाइट पर हैं एक दूसरे के डिफरेंस पर। 50 मीटर की हाइट को इन्होंने मेंटेन किया है 2 सेकंड के बाद, यही आपसे पूछ रहा है, जो कि इसका आंसर मिल गया। कह रहा है ठीक सेम क्वेश्चन है बेटे, कोई डिफरेंस है ही नहीं। कह रहा है कि यही चीज़, सेम चीज़ आपको 3 सेकंड के बाद बताना है। तो सेम चीज़ 3 सेकंड के बाद अगर हमें बताना है तो देखो हम क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि मान लो ये 150 मीटर की हाइट पर है, ये यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, 150 मीटर की हाइट पर है ये,
ठीक है। और u इक्वल टू 0 है, 3 सेकंड के बाद ये यहाँ कहीं पहुँच जाएगा, 3 सेकंड के बाद टाइम इक्वल टू 3 सेकंड। तो अब देख लेते हैं कि ऐसे 1 डैश कितना आ जाएगा, तो यू टी की वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी, हाफ, और जी 9.8, और टी 3 का स्क्वायर रखेंगे। अब यहाँ से ये इसको डिवाइड करेगा तो 4.9 आ जाएगा, 4.9 और इंटू 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 के पास 1 और 9 4 जा 36 और 8 44 आ जाएगा, ये मीटर आ जाएगा। S1 डैश इतना मीटर आ जाएगा, तो ये S1 इतना मीटर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाइट जो है हमको मिल गई, ये हाइट कितनी है, ये हाइट है अपने को मिली हुई है 44.1 मीटर मिला हुआ है। तो अब अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर है ये कैलकुलेट कर लो, अर्थ के सरफेस से ये कितनी हाइट है ये, तो 150 और माइनस 44.1, तो अब इसको माइनस करोगे, देखो 150 और 44.1, तो ये 9 हो जाएगा, और ये 9 में से 4 जाएगा 5, और 4 में से 4 जाएगा 0 और 1, तो ये कितना बचेगा, ये 105.9 ये मीटर बचेगा। अब देखो दूसरे वाले बॉल के ऊपर चलते हैं। दूसरा वाला बॉल अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर है, तो अर्थ के सरफेस से ये तो है 100 मीटर की हाइट पर, 100 मीटर की हाइट पर है ये। अब यहाँ से ड्रॉप किया गया, u इक्वल टू इसका भी 0 है, u इक्वल टू इसका भी 0 है, तो 3 सेकंड बाद ये यहाँ कहीं पर आ जाएगा, तो t इक्वल टू 3 सेकंड, तो इसके लिए भी हम लगा देते हैं, तो S2 डैश कर लेते हैं इसके लिए, तो ut और प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये पूरा टर्म इसके लिए भी 0 हो गया बिकॉज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर 0, तो 1/2 9.8 और इंटू टी स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसको देखेंगे तो 4.9 आ जाएगा, और 4.9 इंटू 3 3 जा 9, और इसके लिए 9 9 जा 81 और कैरी 1 9 4 जा 36 और 44.1 मीटर हो जाएगा इसके लिए भी, ठीक है। तो S2 डैश भी 44.1 मीटर आ गया। तो ये डिस्टेंस अपने को पता चल गई, ये डिस्टेंस कितना है, अभी अभी कैलकुलेट किया कितना है, S2 डैश इज इक्वल टू 44.1 मीटर। तो ये डिस्टेंस पता करने में देर लगेगी क्या, तो ये डिस्टेंस 100 माइनस 44.1 मीटर है, तो 100 माइनस 44.1 को माइनस कर लो, तो 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 4 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 55.9 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा था कि 3 सेकंड के बाद अगर ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो इनके बीच की ये डिस्टेंस कितनी है, यही तो पूछ रहा था ना आपसे कि हाउ डज द डिफरेंस इन हाइट वैरी विथ टाइम। 2 सेकंड और 3 सेकंड के बाद जो टाइम के बाद इनके हाइट में जो डिफरेंस आ रहे हैं वो आप कैलकुलेट कर लो। और देखो जी की वैल्यू 10 मीटर लेनी थी हमको, लेकिन मैंने 9.8 ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 9.8 लेकर भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये हाइट हमको पता करनी है, ये हाइट हमको पता करनी है, तो ये हाइट देखो 155 माइनस कितना करोगे 55.9 करोगे ना, तो ये पता चल जाएगा। और ये हाइट आप जब कैलकुलेट करोगे तो देखो कैसे करोगे, 105.9 और 55.9 करोगे, 0 और ये 0 और ये कितना हो जाएगा 5, तो कितना का डिस्टेंस रहेगा 50 मीटर का डिस्टेंस रहेगा। तो 3 सेकंड बाद भी 50 मीटर का डिस्टेंस रहने वाला है, 2 सेकंड के बाद हमने कैलकुलेट किया तब भी 50 मीटर का ही डिस्टेंस दोनों के पास रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों फ्री फॉल हो रहे हैं ना।